चीज जो बहुत खराब लगी वो यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल यूपी में बंद कराए गए हैं, इसका इसको ज्यादा मुद्दा उस पर उठाया नहीं गया है, जबकि इसकी एक बड़ी संख्या देखी जा सकती है। बच्चे जो दूर दूर से जाते थे पढ़ने के लिए, उनके पास एजुकेशन के लिए कुछ सिस्टम बचा ही नहीं है, उनकी तो अपने एजुकेशन ही ले ली है। तो एक यहाँ पे बड़ी संख्या बच्चों की जो अनएजुकेटेड ही रहेंगी, क्योंकि उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाए। वो रिमोट एरिया से जाके गांव में पढ़ा करते थे और आपने स्कूल ही बंद करा दिया है। तो मैं एजुकेशन की बेस पे तो मुझे नहीं दिखता है कि कोई डेवलपमेंट हुआ है। इतने सारे एग्जाम्स लीक हो रहे हैं और कुछ एग्जाम्स है जो होते ही नहीं है, उनमें इतनी इरेगुलरिटीज है। तो मैं एजुकेशन के बेस पे तो नहीं कहना चाहूंगी कुछ भी कि मेरे को कुछ पॉजिटिव दिखा इतने 12 सालों में। मोदी जी के 12 साल को इतना भव्य तरीके से पूरा देश मना रहा है कि उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं, शिक्षा को बढ़ावा दिया है, रोजगार को बढ़ावा दिया है। तो उसको देखते हुए क्या कहना चाहिए, जिस तरह से भव्य आयोजन लखनऊ में भी आयोजित किए गए हैं, तो क्या कहना चाहिए, क्या जो आयोजन किए जा रहे हैं वो दिखावा है? जी, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अगर आप कुछ अच्छा करें तो यहाँ पे सेलिब्रेट हम भी करें। सेलिब्रेट कर तो रहे हैं आपके इधर पूरे एरिया में स्टूडेंट्स। सेलिब्रेशन तब हो ना जब आप कुछ अच्छा करें। अगर आप अच्छा करें तो हम आज ही सेलिब्रेशन करें। अगर आप यहाँ पे इनिशिएटिव्स ऐसे निकालें कि हाँ आप एक्चुअली में डेवलपमेंट कर रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन का, आप यूथ को जॉब्स दे रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूथ इंडिया में है और आप अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो उतना हाई है। अगर हमारे कंट्री में यूथ इतना है तो उसका हम यूटिलाइजेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हम अच्छे से यूटिलाइजेशन करें तो हमारा कंट्री का डेवलपमेंट कितना हो सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने उस पर उतना काम किया है जितना उन्हें करना चाहिए था। 12 साल किसी गवर्नमेंट को मिलना कोई छोटी बात तो नहीं है। हम ही ने आपको इलेक्ट किया है, तो अगर हमने आपको इलेक्ट किया है तो आप हमें अपना रिजल्ट भी तो दें, ताकि हम आपको आगे भी बोल पाए कि हाँ आपने इतना डेवलपमेंट किया है, इतना नहीं किया है। उनसे आप एक लोग सवाल और केंद्रीय एक मंत्री सवाल और उनसे धर्मेंद्र प्रधान पूछिएगा। की इस्तीफे की मांग कर रही है। जी गोपाल जी, एक सवाल और पूछिएगा। मोदी जी के 12 साल, अब ये दावे होने लगे कि सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम बन चुके हैं, वो भी अपना एक अलग ही उनका कैलकुलेशन है उसको लेकर के। लेकिन उनसे एक सवाल पूछिएगा, अगर आपको रेट करना हो मोदी को एज अ पीएम इन दिस कंट्री, आप उनको कहां रेट करिएगा? किस प्रकार का उनका कार्यकाल रहा है? जी, सवाल बताइए। जी, मोदी जी के कार्यकाल को वो कहां रेट करेंगी? अगर हम बात करें कि जैसे बीजेपी बोलती है कि वो सबसे अच्छे पीएम है अभी तक के पूरे भारत में, है ना, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और उनसे ज्यादा ताकतवर पीएम तो हुआ ही नहीं, हम सब हर चीज कर डालते हैं। तो मोदी जी के कार्यकाल को कैसे देखेंगे, जिनको सब बोलते हैं कि वो 18-18 घंटे काम करते हैं, 20-20 घंटे काम करते हैं, तो और ये नेहरू को लेकर के इतनी गालियां देते हैं बीजेपी वाले कांग्रेस को, तो कहां देखते हैं वो उनको एज अ पीएम? अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह से हमारे सीनियर ने हमारे तो पूछा है जी आपसे पंकज जी, आपके पास भी कि आएंगे। मोदी जी के कार्यकाल को आप कहाँ कहाँ तक देखना चाहते हैं, किस हद तक चाहते हैं, कि मतलब किस लेवल तक देखते हैं मोदी जी के कार्यकाल को, कि वो उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं और और उन्होंने बदलाव एजुकेशन होना लेवल बढ़ाया चाहिए, है, प्राइम मिनिस्टर बदलना चाहिए इस रोजगार देश का कि बढ़ाया है। नहीं, ये भी। अगर जिस तरह से देखा जा रहा है 12 साल उनको हो गए, तो अब आगे देखते हो क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए? जी, पहली बात तो है कि ये मोदी जी का कार्यकाल नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल बीजेपी में रहा है, कोई एक पर्सन का कार्यकाल नहीं है। दूसरी चीज ये कि अगर आप, मुझे यही चीज लगती है कि अगर आपको यहाँ पे चांस मिला है, अगर आपको जनता ने वोट किया है, आप सत्ता में आए हैं, तो आप कार्य करिए ना। इतने सालों में मैं जहाँ भी मैंने देखा है, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति होते देखा है, कास्ट के बेस पे वायलेंस देखा है, इतनी डेली न्यूज आती है, स्पेशली एज अ वुमेन आई फील कि सिक्योरिटी कहाँ हमें मिलती है। डेली न्यूज आती है कहीं पे सेक्सुअल ऑफेंस की। तो किसी पे, अगर मैं किसी भी सेक्टर को उठा के यहाँ पे देखूँ तो मेरे को एक सेक्टर ऐसा नहीं दिखता है जहाँ पे मुझे लगे कि यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पे इसको जो पहले नहीं ठीक थी उसको ठीक करा गया है। तो अगर 12 सालों में मैं कोई भी मुद्दा उठा के देखूँ, मुझे उसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट्स मिलती है, ना कि कुछ ऐसा मिलता है कि जिसको मैं लिटरली बोलूँ कि यहाँ पे हाँ बेनिफिट हुआ है, हमने कुछ अच्छा किया है, हमारा देश आगे बढ़ा है। अब डॉलर को देखिए, डॉलर इतना बढ़ता, डॉलर के उसमें इंडियन रुपी इतना बढ़ता जा रहा है। तो अगर मैं 12 साल देखूं भी तो रिपोर्ट कार्ड निकालने पे मुझे कुछ अच्छा दिखता नहीं है। तो बदलाव चाहता है युवा इस बार? बिल्कुल चाहता है। केंद्र सरकार में और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों जगह बदलाव चाहता है। जी बिल्कुल चाहता है। किन मुद्दों पर बदलाव करेंगे आप? जी, एज अ स्टूडेंट तो मैं पहला तो एजुकेशन के लिए ही वहाँ पे, यहाँ पे मैं एजुकेशन के लिए ही आई हूँ। पहला मुद्दा जो हमारा है नीट लीव, और अभी यहाँ पे लेखपाल का लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पहला सेक्टर जिसमें मैं डेवलपमेंट या चेंज आना चाहूंगी वो है एजुकेशन फॉर श्योर। उसके बाद रोजगार। जी जी, अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली, अगर आप एजुकेशन का सिस्टम ठीक करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप ही कम कर्व होगा, बट आप ठीक करें तब तो।
तो ये कहना चाह रहे हैं एजुकेशन का सिस्टम ठीक करेंगे तो बेरोजगारी भी खत्म होगी और एजुकेशन बेहतर मिलेगी। और जिस तरह से पर्चे लीक होते हैं, पेपर लीक होते हैं, उससे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो इस पर सुधार चाहिए। साथ ही इनका कहना ये भी है, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं लोग, तो इसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी को ध्यान देना चाहिए, छात्रों की आवाज़ सुननी चाहिए, युवाओं की आवाज़ सुननी चाहिए। तो आप और क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कि मैं प्रोटेस्ट के बारे में कहना चाहूंगी कि यहाँ पे भी बहुत कोशिशें की गई, यहाँ पे सबका ध्यान डाइवर्ट करने की, मुद्दा डाइवर्ट करने की, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट किए थे, बट फिर भी उसके बाद भी मैं कहना चाहूंगी कि एक बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पे यूथ कलेक्टेड है और मैं इसको एक सक्सेस मानती हूँ प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि पीसफुली एक जगह पे यहाँ पे कलेक्ट होना, अपने मुद्दों को रखना ही आपस में बहुत ही बड़ी बात है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि भाई आप अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में डर भी रहता है कि आपके खिलाफ यहाँ पे जी गोपाल जी, एक महिला प्रोटेस्टर है वो पूछना चाहेंगे, एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे, ये पूछना चाहेंगे जिस तरह से मोदी के कार्यकाल में महिला सुरक्षा की बात की जाती है, महिला खासकर योगी आदित्यनाथ उस पर काफी जोर देते हैं, पुलिस के रिफॉर्म्स की बात करते हैं, रहने वाली है, तो उसमें महिलाओं को ज्यादा समर्थन दिया जाता है, उनको ज्यादा कहा जाता है इनको इतने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, उनको हर जगह आरक्षण दिया जाएगा। योगी सरकार तो बहुत ज्यादा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी है इनका। तो क्या लगता है कि मोदी जी के कार्यकाल को आप 10 में से कितने अंक देंगी, और योगी जी के कार्यकाल में जो महिलाओं और युवतियों के साथ जो हो रहा है उसको देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यहाँ पे विमेन की सिचुएशन के बारे में तो गवर्नमेंट में ये बोलना चाहूंगी कि एज अ विमेन माई सेल्फ आई फील कि सिर्फ रिजर्वेशन की बात करने से कुछ नहीं होता है, आपको ऑन ग्राउंड सिक्योरिटी और सेफ्टी भी देनी चाहिए। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि विमेन्स रिप्रेजेंटेशन कितना ही होता है, और अभी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट बोलती तो है कि भाई हम इतना रिजर्वेशन देंगे, इतनी सीट रिजर्व करेंगे, बट सिर्फ सीट रिजर्व करने से क्या होता है, आप उसको इतना तो सपोर्ट दीजिए कि वो उस सीट तक पहुंच पाए। एक विमेन, जब आप स्कूल ही नहीं बंद कर रहे हैं, एक एजुकेशन ही नहीं दे रहे हैं, एक घर में जहाँ पे इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है कि भाई को पढ़ाया जाता है क्योंकि पैसे नहीं होते हैं, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई को पढ़ाते हैं, बहन को नहीं पढ़ाते हैं। तो अगर एक इंसान को इतना रोजगार देंगे कि उसके पास स्टेबिलिटी होगी फाइनेंशियल, तो वो अपना बेटा बेटी दोनों को पढ़ाएगा। अब जब वहां से विमेन पढ़ेगी, पढ़ने के बाद ही तो उस पोजीशन पे आएगी कि वो उस सीट तक पहुंच सके। तो रिजर्वेशन तो आप तभी देंगे ना जब वहां पे खड़े होने के लिए औरतें होंगी। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली सिर्फ रिजर्वेशन के अलावा बाकी ग्राउंड्स पे भी काम करना चाहिए, उनकी एजुकेशन को प्रमोशन देना चाहिए। मोदी जी 12 साल में आप कितने अंक देना चाहेंगे उनके कार्यकाल? अभी तो करेंटली आई वुड से 1 आउट ऑफ 10। तो 1 नंबर देना चाहेंगे मोदी जी के? इतना गुस्सा क्यों है मोदी जी? इतने एडवर्टीजमेंट्स लगा रहे, इतना गुस्सा क्यों? आप 1 नंबर दे रही है, मोदी जी बोल रहे हैं नंबर 1 है, उनके जैसा कोई हुआ नहीं उनको। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.